नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे आपको क्लोड बोट के थ्रू पूरा एआई एजेंटिक ऑटोमेशन कैसे किया जाए, उसको इंस्टॉल कैसे किया जाए, कौन कौन से सिक्योरिटी का टेक केयर करे, उसके बारे में इन डिटेल आपको सिखाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्लोड बोट के बारे में ब्रीफली इंट्रोड्यूस आपको करते हैं और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। अगर आपको कोई स्पेशल यूज केस के अकॉर्डिंग कोई आपको वीडियो देखना है तो प्लीज आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्लोड बोट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप एआई एजेंट और एआई में काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही हाइप है ये क्लोड बोट का। और लिटरली दिस इज नॉट अ हाइप बट एक्चुअली दिस इज अ वेरी प्रोडक्टिव टूल। मैं 2 दिन से इसको यूज कर रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन टूल है। और पूरा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, आप उसका रिपो और पूरा कोड गिटहब रिपोजिटरी में देख सकते हैं कि कितने स्टार है और कितनी या फिर 50,000 से भी ज्यादा स्टार है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इसका डेवलपमेंट है, इसका इंटीग्रेशन है, इतना हाइप हुआ है कि 10 मिनट पहले, 3 घंटे पहले। तो ये हो सकता है कि ये मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, थोड़े दिन बाद ये इसमें थोड़ा बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेशन और लेआउट में चेंज हो, बट अंडर द हुड फिलोसॉफी आपकी ये है, यही रहेगी। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं तो मेरे वीडियो की जरूरत ना पड़े, आप ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशन देख के यूज कर लें। बट अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी है तो हम सीखेंगे कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। ओके। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्विटर में लोग क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे उसके थोड़े टेस्टिमोनियल देख सकते हैं ही। ओके। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि उसको इंस्टॉल कैसे किया जाए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि जो भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पे आप मैक या विंडोज। तो मेरे पास विंडो की ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं ये कमांड, यहाँ पे जो बेस कमांड दिख रहा है, पावर सेल का कमांड दिख रहा है, यहाँ पे पावर सेल का कमांड दिख रहा है। अगर आप विंडोज में जाएंगे तो आपको बेस का कमांड दिख रहा होगा। सॉरी, अगर आप लिनक्स या मैक ओएस का यूज करेंगे तो आपको बेस का कमांड दिख रहा होगा। अगर आप विंडोज का यूज कर रहे हैं तो आपको पावर सेल का कमांड यूज दिख रहा होगा, तो उसको कॉपी कर ले। पावर सेल कैसे ओपन करना है, जस्ट आप अपने अ, यहाँ पे पावर सेल यूज करेंगे तो पावर सेल करें। यहाँ पे मैं एज रन एज एडमिन कर रहा हूँ, तो या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा पावर सेल है। अब यहाँ पे मैं क्लाउड बोर्ड को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो ये कमांड आपको रन करना है। या दैट्स इट ओनली। यहाँ पे थोड़ी देर लगेगी, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके। तब तक हम इसको देखते हैं कि अगर आपके पास विंडो की लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पे आपको कैसे इंस्टॉल किया जाए। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे लिनक्स, तो ये कमांड मुझे यूज करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं एक क्लाउड, गूगल क्लाउड का क्लाउड सेल यूज कर रहा हूँ। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में मेरी तरह गूगल क्लाउड की तरह आप AWS क्लाउड या फिर अजूर क्लाउड यूज कर रहे हैं, तो वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे आपको दूसरा कमांड रन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी है उसको डिसमिस कर दें और हम थोड़ा वेट करते हैं। ओके, मैं मेरा यहाँ पे क्लाउड सेल ओपन हो चुका है। मैं ये कमांड का रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिटेक्टेड लिनक्स गिट ऑलरेडी इंस्टॉलिंग क्लाउड बोर्ड। तो ऐसे ही आपको बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम बोर्ड और बेस्ड ऑन योर क्लाउड प्रोवाइडर आपको ऐसे क्लाउड बोर्ड को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम है। यहाँ पे आप देखिए लिनक्स का जो भी इंस्टॉलेशन है वो अभी फटाक से हो गया, बट विंडोज का थोड़ा टाइम लग रहा है, तो प्लीज वी विल वेट फ्यू कपल ऑफ मिनट्स। आइए देखते हैं और क्या क्लाउड बोर्ड के थ्रू क्या क्या यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक, जैसे ही आप क्लाउड बोर्ड में काम कर रहे हैं वो अपने लोकल में काम कर रहे हैं, तो आप डेली यूज के लिए लोकल में काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने लैपटॉप में पावर सेल में यूज किया। अगर आप कोई ऑटोमेशन करना चाहते हैं तो आप क्या कोई अजूर क्लाउड फंक्शन होस्टिंगर, बहुत सारे लोग होस्टिंगर के थ्रू आप देखेंगे यूट्यूब पे डिप्लॉय कर रहे हैं, तो मैं जनरली गूगल क्लाउड प्रीफर करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल क्लाउड में
क्लाउड बोट यूज किया है। अगर मुझे ऑटोमेशन करना है तो मैं क्लाउड फंक्शन या क्लाउड रन ऐसी सर्विस में डिप्लॉय करूंगा। तो हाँ, ये हो गया कि डेली यूज के लिए और आप प्रोडक्शन यूज के लिए कहाँ पे आप होस्ट करेंगे। अब दूसरा पार्ट है कि जैसे ही आप क्लाउड बोट में काम करते हैं और बेसिकली बेस्ड ऑन योर चैट हिस्ट्री एक पूरी पर्सिस्टेंस मेमोरी बन जाती है। तो वो हम इन डिटेल इसके बारे में लेक्चर में देखेंगे कि हाउ वी की अगर हमें मेमोरी क्रिएट करवानी है तो अच्छे से कैसे मेमोरी क्रिएट करवाए। दूसरा है कि फुल सिस्टम कंट्रोल, आपके सिस्टम का पूरा कंट्रोल इस क्लाउड बोर्ड के थ्रू है। तो आप जो भी चीज करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। तीसरा है कंप्यूटर यूज, अगर आप क्रोम को बोर्ड के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। और पावरफुल एक टास्क है तो स्किल्स, क्लोड में अगर स्किल की बात कहूँ तो स्किल्स इन एजेंट, अगर आप एजेंट के वर्ड में काम कर रहे हैं तो स्किल एक बहुत ही अमेजिंग टूल है। अगर आप एआई एजेंट के थ्रू ऑटोमेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एमसीपी प्लस प्रॉम्प्ट इज नथिंग बट वी कैन से स्किल्स, और आप प्लग इन है तो वो दोनों चीज आप क्लोड बोर्ड के थ्रू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे काफी लोगों को डाउट होगा कि ओके यहाँ पे एमसीपी तो नहीं लिखा हुआ है, स्किल ही है, तो वो कैसे हम देखें। तो वो सारी चीज हम इन डेप्थ आगे वाले लेक्चर में देखें। और अभी आप देखें तो 2-3 दिन ही हुए हैं। अम, 2-3 दिन नहीं, यानी कि आप बहुत ही ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है क्लोड बोर्ड में। पुल रिक्वेस्ट आप देखें तो 3-4 दिन, 2 घंटे, 11 घंटे, 1 आवर। तो इन फ्यूचर थोड़ा लेआउट में और उसमें चेंज आए तो मैं आपको इन डिटेल दिखाऊंगा एंड टू एंड आर्किटेक्ट, एंड टू एंड यहाँ पे क्लाउड रन करके कि कैसे एआई एजेंट के थ्रू ऑटोमेशन किया जाए। ओके, यहाँ पे आप थोड़ा लेआउट देख ले तो आप अपने मशीन में चला सकते हैं या क्लाउड में चला सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आप देखें कि आप टेलीग्राम से मैसेज भेजेंगे क्लाउड बोर्ड को तो आप टेलीग्राम से अपना लैपटॉप एक्सेस कर सकते हैं और ऑटोमेशन को चला सकते हैं। सिमिलर वे डिस्कॉर्ड, व्हाट्सअप, स्लैक, तो ये सारी चीजें। और यहाँ पे देखिए आप एआई ऐसा ऑटोमेशन करना चाहते हैं कि आप जस्ट बोले और क्लाउड बोर्ड को कुछ चीज कर दे, तो वो भी ऑटोमेशन कैसे होगा वो सारी चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ओके, ये हो गया बात रनिंग और कंप्यूटर चैट एंड ये persistent मेमोरी, ब्राउजर कंट्रोल, फुल एक्सेस सिस्टम, स्किल्स एंड प्लगइन। अब किसी भी ये सारी बहुत सारी वर्क विथ एवरीवेयर, तो ये सारी चीजें से आप यूज कर सकते हैं। या जब भी आप काम करें तो यहाँ पे अगर आप ये वेबसाइट देखें तो क्लोड हब, तो यहाँ पे जो भी प्री डिफाइंड स्किल्स है क्लोड के थ्रू, और अगर आप भी कोई स्किल्स अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो या हियर यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सी मोर स्किल, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको दूसरे स्किल मिल जाएंगे, सर्च भी कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग थिंग। ओके, तो या अगर डॉक्यूमेंटेशन चेक करना चाहे तो यहाँ से गिटहब रिपोजिटरी और ये सारी चीज बता दी मैंने। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप उनके डिस्कॉर्ड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे पूछ सकते हैं जो भी डिफिकल्टी आ रही है वो। वैसे मैं इस वीडियो में ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग हाउ ये इंस्टॉलेशन। ओके, आई थिंक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये इंस्टॉल हो गया है मेरा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम उसको ऑन बोर्ड कैसे करें और कहाँ पे एपीआई की जरूरत पड़ेगी, कौन से मॉडल यूज कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स हम आगे वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको कोई इस वीडियो में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि क्लाउड बोर्ड क्या है, उसका इसको इंस्टॉलेशन बेस्ड ऑन और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कैसे उसको इंस्टॉल करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको ऑन बोर्ड कैसे करें और ऑटोमेशन कैसे करें वो सारी चीज सीखेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलता है नए वीडियो में।